नमस्कार। नवरात्र का चौथा दिन और आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जिन्होंने सिर्फ एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड को रच दिया। जी हाँ, ये कहानी है मां कूष्मांडा की। चलिए समझते हैं इस दिव्य रहस्य को। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था, ना तारे थे, ना कोई ग्रह, ना ही जीवन, यहां तक कि खुद वक्त भी नहीं था। तो फिर उस महाशून्य से ये सब कुछ बना कैसे? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी का दिल है। तो चलिए चलते हैं उस समय में जब ब्रह्मांड का कोई नामो निशान तक नहीं था। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड के बनने से भी बहुत बहुत पहले। तब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। एक ऐसा अंतहीन शून्य जहां कोई दिशा नहीं, कोई रोशनी नहीं, जीवन की कोई हलचल नहीं। बस एक खामोशी थी और गहरा, बहुत गहरा अंधकार। और फिर उसी अनंत अंधकार के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, बस एक दिव्य मुस्कान। उस गहरे सन्नाटे में आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ये कोई जोरदार धमाका नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शांत, सौम्य लेकिन अविश्वसनीय शक्तिशाली लम्हा था। और उस एक मुस्कान का असर उस अंधेरे को चीरता हुआ एक तेजोमय प्रकाश का गोला पैदा हो गया। सोचिए जरा, एक मुस्कान में इतनी ताकत कि वो शून्य से प्रकाश को जन्म दे दे। और वो छोटा सा प्रकाशपुंज, वो वहीं रुका नहीं, वो फैलता गया और फैलता गया, और उसी से बना हमारा ये पूरा ब्रह्मांड, हमारी आकाशगंगाएं, हमारे तारे और ग्रह। मतलब एक मुस्कान से पूरी की पूरी सृष्टि की रचना हो गई। तो जिस देवी ने अपनी मुस्कान से इस ब्रह्मांड को बनाया, उन्हें ही हम मां कूष्मांडा के नाम से जानते हैं। चलिए अब उनके स्वरूप और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, उनके नाम का अर्थ ही कितना गहरा है। कू यानी बहुत छोटा, ऊष्म यानी ऊर्जा या गर्मी, और अंडा यानी ब्रह्मांडीय अंडा। तो मतलब हुआ वो देवी जिन्होंने अपनी ऊर्जा से इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को बनाया। उनका नाम ही उनकी पूरी कहानी बता देता है ना? मां कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और उनकी हर भुजा में एक दिव्य प्रतीक है। कमल है, धनुष बाण है, अमृत का कलश है, जपमाला है। ये सब हमें यही बताते हैं कि सृष्टि को बनाने की, उसे चलाने की और मोक्ष देने की शक्ति सब उन्हीं में है। और उनका वाहन है सिंह, जो सिर्फ ताकत और हिम्मत का प्रतीक नहीं है, बल्कि धर्म और स्थिरता को भी दिखाता है। ये बताता है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए सिर्फ ऊर्जा नहीं, स्थिरता और साहस की भी उतनी ही जरूरत होती है। मां कूष्मांडा की शक्ति सिर्फ ब्रह्मांड बनाने तक ही नहीं रुकी। उनकी ऊर्जा हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े स्रोत यानी सूरज को भी शक्ति देती है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य को अपनी गर्मी और अपनी चमक मां कूष्मांडा से ही मिलती है। कहा जाता है कि उनकी दिव्य मुस्कान की ऊर्जा ही सूर्य के केंद्र में बसती है और उसी से हमारा पूरा सौरमंडल रोशन होता है। ये कितनी बड़ी बात है। अब हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी है, खासकर उनकी पूजा के जरिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका आज क्या महत्व है। हर साल नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की विशेष पूजा की जाती है। ये दिन एक नई शुरुआत, नई रचना और सकारात्मक ऊर्जा का दिन माना जाता है। और माना जाता है कि मां कूष्मांडा की पूजा करने से जीवन के हर तरह के अंधकार दूर होते हैं, चाहे वो अज्ञान का अंधेरा हो या फिर डिप्रेशन का, नेगेटिविटी का या फिर बीमारियों का। बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश भर दिया था, वैसे ही वो अपने भक्तों की जिंदगी को भी नई ऊर्जा, सफलता और रोशनी से भर देती हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि सृष्टि बनाने वाली ये दिव्य ऊर्जा आज हमारे जीवन में क्या मायने रखती है? क्या हम भी अपनी एक मुस्कान से, अपने एक अच्छे विचार से अपने आसपास की दुनिया में थोड़ा सा ही सही पर प्रकाश फैला सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।